देखिए मैं ये इस पे ये कहूँगी कि इनका चलना मजबूरी हो जाएगा उमर। 5 साल का चेस टेन्योर की पूरा कर तरह इलेक्शन मुझे तो भी इतनी जल्दी कहीं नजर नहीं आता। अच्छा। चेस की तरह मोहरे बदल सकते हैं, कुछ चेहरे म्यूजिकल चेयर की तरह आगे पीछे हो सकते हैं, यहाँ लेकिन सेटअप यही चलता है। वजीर आजम का चेहरा भी शायद तब्दीली में अच्छा। कद में आ सकता है। लेकिन मैं ये कहूँ कि ये कोई इलेक्शन आप नियर फ्यूचर में नया एक्सपेक्ट करें वो नहीं, मुझे इसका भी इम्कान मौजूद है। लेकिन ये कि चेस की तरह मोहरे बदल सकते हैं, हाँ। जो है वो ये मैं नहीं कह सकती कि ये कोई हमें इलेक्शन की खबर। वैसे तो इलेक्शन को अगर ये लोग खींच सकते तो 25 में होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मजबूरी थी उसे राय देनी होती है। वो कुछ जो है ना उनका सितारा 2024 में क्राइसिस के अंदर है। इतनी बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद मैं मरियम साहिबा से यही अर्ज करूंगी कि जरा समझ के चलें, मतलब ऐसी चीजें ना उनसे हों कि लोग उनके अगेंस्ट हो के कल को जो है उनके लिए कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाए। तो मैं क्योंकि मैं तो सितारों में भी कहती थी कि 25 वाले साल से मरियम का सितारा स्ट्रांग होगा, मरियम साहिबा का। लेकिन 2024 में मरियम साहिबा को केयरफुल चलना पड़ेगा। तो किसी भी वजह से उनकी भी जो है साख को डेंट पड़ सकते हैं। तो ये उनका 5 साल ये 24 सरवाइव कर जाती हैं तो फिर आगे फिर ये बचत हो जाएगी अगर ठीक है। 24, क्योंकि देखिए मेरा एस्ट्रोलॉजी का साल हमारा शुरू होता है मार्च से, मार्च की 20-21 से जब नया सन राइज होता है। तो ये मार्च तक अगर मरियम बीबी सरवाइव कर जाती हैं, 25 के मार्च तक, तो बचत हो जाएगी, फिर ये सेफ हो जाती हैं। तब तक मेरा तो मशवरा है कि जैसे खान साहब को मैं मशवरा देती थी, तो ये मशवरा मेरा मरियम बीबी के लिए भी है। अच्छा, आपको लगता है कि मरियम नवाज साहिबा वजीर आजम भी बनेंगे? देखिए जो है अगर ये थोड़ा सा स्लो चलती, या जो है 25 वाला साल उनके लिए बड़ी अच्छी खबरों वाला साल था। मैं तो कहती थी 2025 में उनको कॉम्पनसेशन ईयर है उनके लिए। 2024 बिलावल को बहुत तरीकों से कॉम्पनसेट कर रहा है, तो बिलावल के लिए कोई भी रिमार्केबल कुछ और भी अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है। बहुत सारे ऐसे सरप्राइजेस आप लोगों के सामने आ सकते हैं। लेकिन 2025 मार्च के बाद से मरियम साहिबा के लिए ज़रा देखिए मैंने कहा ना कि चेस की तरह मोहरे बदल सकते हैं, तो ये बिल्कुल आप इसको नहीं हम कह सकते कि वो ना लें सीट से या ना लें ओहदे। तो जून से काफ़ी नक्शे फिर आप में कुछ तब्दीलियां देखेंगे आप। सही है। जो है चेस की मोहरे आगे पीछे हो सकते हैं जून। मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी भी जाके बैठ जाए। और ये 26 मई 2024 से ये तब्दीलियों वाला प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ी सी अप एंड डाउन के बाद अल्लाह करे बस जो है अच्छा जून के यहाँ से सेकंड हाफ से पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ज़रा स्टेबल होने की तरफ सफ़र शुरू होता है। अच्छा जी, ये तो बड़ी खुशी से प्रॉस्पेरिटी की वो जो टाइम आप देखते हो ना, वो अल्लाह पाक जब हम पहुंचेंगे ना 2025 के जून में, फिर हम एक जो है ना एक अपनी जगह बनवा या मनवा चुके होंगे अगर हम अक्लमंदी से चले। और अल्लाह करे कि जो है अभी आखिरी चांसेस है उमर, दिल तो कहता है बचत हो जाएगी और पाकिस्तान ने एक इम्पॉर्टेंट मुल्क बनना है। लेकिन क्योंकि ये 2 साल बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रेडिक्टेबल सिनेरियो 25 अप्रैल ये जो अभी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, जो है आपका इंटरव्यू हो सकता है उससे पहले आप चले जाएं। नहीं इंशाल्लाह ये तो वो जो है 25 अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि कुछ अब कियोस्क में कमी आना शुरू हो जाएगी। सही है। मई जून, अच्छा फिर एक एरिया थोड़ा सा खतरनाक आएगा, उसमें पाकिस्तान फिर किसी मुल्क के साथ हेड ऑन ना चला जाए, वो होगा मिड जून से मिड जुलाई तक का टाइम। अब देखिए मैं दलील दे के अगर बात करूं तो सब मार्च फिर फॉल करने जा रहा है। क्योंकि मैं इल्म की बात करने वाला बंदा हूं ना, मुझे कौन से इल्हाम होते हैं वो नबियों की और अल्लाह के वलियों की सिफात है। तो वो मुझे वो नहीं होते। मैं आपका चेहरा देख के मैं बिल्कुल कुछ नहीं बता सकती जब तक मैं आपके सितारों को रीड नहीं करूं। वो इनकी जमात तो ये कह रही थी कि जी मियाँ साहब आएंगे वजीर आजम बन जाएंगे। हमने अखबारों में इश्तिहार भी देखे, बड़ी बड़ी कैंपेन्स देखी। अब मेरी हालत पूछे क्या होगी कि या अल्लाह, फिर मैं जो है ना कि अब मतलब फंस जाते हैं ना आप पे क्रॉस भी लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लोग कहते हैं कि इनकी तो और पता नहीं मुझे क्यों सीरियस लिया जाता है, मेरे साथ और भी इतने लोग होते हैं मेरे ज्यादा हिट लिस्ट पे होती है वो बात। देखिए नवाज शरीफ की जो उनके नवाज शरीफ साहब के बारे में मैंने यहाँ तक तो कहा था आएंगे, क्लीन चिट मिलेगी, और फिर मैंने कहा था कि वो अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज भी करेंगे, किंग मेकर का रोल उनके लिए बेहतर है, जिस पे हाथ रखेंगे वही प्राइम मिनिस्टर होगा उनकी तरफ से जो है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा पावर तो मुझे भी समझ नहीं आती कि मैं कहूँ कि वो एकदम से
بھائی کو ہٹا کے ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے, ایسا کچھ مجھے سچی بات ہے اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. پرائم منسٹر تو بن ہی سکتے تھے ویسے, جہاں بھائی کو بنایا خود بیٹھ جاتے, بس یہ لیکن وہ کہتے ہیں میجورٹی نہیں. کیوں نظر نہیں آتے. زرداری صاحب کی تو مجھے جب دی جاتی تھی کہ 2 ناموں میں سے, تو میں کہتی تھی جی ایک زرداری سب پہ بات. اچھا